अच्छी थी, उसकी मूवी सारी अच्छी होती हैं। आप कोई भी मूवी उठा के देख लें, फ़नी का कंटेंट क्रिएट करता है और कुछ मैसेज होता है उसके अंदर, तो वो खुद बहुत बड़ा एक्टर है और बहुत बड़ा प्रोड्यूसर भी है। मैं तो प्रोड्यूसर से बड़ा कहूँगा, एक्टर वो कम है, और सिंगर तो वो है ही है। तो वो अच्छे जाएगी, उसे बिजनेस करना आता है, उसे पता है मैंने कैसे चलानी है। वो उस जगह पे ना अपनी वो मूवी रिलीज़ करेगा जहाँ से रेवेन्यू जनरेट होगा, उसके बाद बिल्कुल ठीक है। लेकिन मसला ये है ना कि अब ऑडियंस है, ऑडियंस ख़राब नहीं, अब कोई भी बंदा नहीं चाहेगा कि उसका फैन बेस जो है वो ख़राब हो। उन्हें पता है कि एक जैसे शाहरुख खान है या कोई भी, आप मैं नॉमिनेट नहीं कर रहा किसी को, कोई भी बंदा होगा उसकी एक फ़ैन बेस हर जगह पे चलती है, पूरी दुनिया में, सिर्फ इंडिया में नहीं है, पूरी दुनिया में है। और बेसिकली जो क्या कहते हैं एक्टर होता है ना, वो एक पीस का पैगाम देता है, उसने पूरी दुनिया को पीस का मैसेज देना होता है, वो मैसेंजर होते हैं। अगर वो इस तरह की कंट्रोवर्सीज में पड़ेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि उन्होंने जो किया पीस का मैसेज तो वो तब भी दे सकते थे जब ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया था और जब पहलगाम अटैक था, तब इनकी स्पीचेस नजर नहीं आई हम लोगों को। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। भारत के अंदर एक फिल्म बनाई जा रही है जिसके अंदर हानिया आमिर एक्ट्रेस है, जो पाकिस्तानी एक्ट्रेस है, बहुत ही ज्यादा फेमस एक्ट्रेस है। अब इनको लेकर बाइकआउट भारत के अंदर शुरू हो चुका है। अब इस बाइकआउट को देखने के बाद में पाकिस्तान के जो लोग हैं उनका क्या रिएक्शन होता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। फिर हम बात करेंगे इस पूरी खबर के बारे में और वीडियो के अंदर जो बात की गई है उसके बारे में वीडियो के लास्ट में। सबसे पहली बात, जो दिलजीत दोसांझ जिसका एक बहुत बड़ा एक्टर है, सिंगर, नो डाउट बहुत बड़ा, ग्रास रूट लेवल से निकला, मतलब एक स्टेज आर्टिस्ट से वो उसने जाके इंग्लैंड में परफॉर्म किया, मतलब नो डाउट बहुत बड़ा एक्टर है। और क्यों नहीं बोला, मतलब उसके ये जॉनरा नहीं है। सबसे पहली बात कि अगर वॉर चल रही है या कोई भी कंट्रोवर्सी है तो वो उसका काम है गाना बनाना, मूवी बनाना, प्रोडक्शन करना, और मतलब उसका ये काम नहीं है कि वो आके जो है वॉर जोन में जाके अटैक करे या कुछ कंट्रोवर्सी क्रिएट करे। उसके लिए दोनों बात भारतीय लोग बात ये कर रहे हैं कि भाई हानिया आमिर को देखा जाए तो जब ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया एंड जब पाकिस्तान रिटेलिएट किया तो इस बंदी की तरफ से एक बहुत कमाल का मैसेज आया कि वी स्टैंड विद आवर पाकिस्तानी आर्मी एंड पहलगाम अटैक पर भी अफसोस किया इन्होंने। तो वहाँ पर प्रॉब्लम यह है कि यहाँ के एक्ट्रेसेस एंड एक्टर्स ने अच्छा खासा रिस्पॉन्स दिया अपनी आर्मी के लिए, अपने मुल्क के लिए, वहाँ के लोगों ने नहीं दिया। और यहाँ की ही एक लड़की को उठाकर आप इंडिया में लेकर आ रहे हो तो फिर कैसा रिस्पॉन्स होगा भाई? तब आप कुछ बोलते नहीं, और जब आपको रेवेन्यू जनरेट करना होता है तब आपको इंडियन जनता नजर आ जाती है। आपको वो भी क्लिप याद होगी जहाँ पर एक गाना था, दिल तेनू दे दिता दिता सोने, उसमें एक लड़की रो रही होती है। देखिए बात पता क्या है कि उसके अंदर टैलेंट था, वो टैलेंट की बेस पे आई है। अगर वो पाकिस्तानी है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो इंडिया जाके काम नहीं कर सकती। ये एक बड़ी अजीब सी गंदी सी मिथ है कि आपके अगर मसला होता है कोई तो आप सबसे पहले स्पोर्ट्स बंद कर दो, फिल्म इंडस्ट्री को ना बैन कर दो कि पाकिस्तानी एक्टर्स बैन हो जाएंगे। मतलब आपकी कॉमेडी इतनी बड़ी कॉमेडी है, इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, वो पाकिस्तानी एक्टर्स के बगैर नहीं चल सकती। वो कॉपी करते हैं अमानुल्लाह को, सुहेल अहमद को, मतलब आप नाम लेते जाए नाम ख़त्म नहीं होते हैं। मतलब वो आप इतनी बड़ी इंडस्ट्री है तो वो इसके ऊपर बेस करते हैं, वो रिस्पेक्ट देते भी हैं। मैं स्पेशली बात कर रहा हूँ इंडियन म्यूजिशियंस की, इंडियन एक्टर्स की, जो पाकिस्तानी एक्टर्स को रिस्पेक्ट देते भी हैं और वो दिल से रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन ये पॉलिटिक्स है, वो मतलब बिला वजह को ना पॉलिटिक्स को हर जगह पे घुसेड़ के ले जाते हैं कि जी अगर ये हो गया तो सवाल ये कि नेशन फर्स्ट, नेशन बिल्कुल फर्स्ट होना चाहिए। इसका मतलब ये थोड़ी है कि क्या कहते हैं, दिलजीत दोसांझ ने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा दिया या उसने ये कह दिया कि जी हाँ जी पाकिस्तान को जाके जो ना इंडिया जो है वो पाकिस्तान जो है इंडिया पे हमला कर दे और वो उसको फतह कर ले। भाई वो काम कर रहा है अपना, उसको काम करने दो। उसको करेक्टर अगर वही हानिया आमिर चाहिए थी तो उसको हानिया आमिर ही चाहिए थी। उसने इतने पैसे पे किए हैं, उसको किसी वजह से पे किए होंगे। आप उसको कम से कम थोड़ा सा रिस्पेक्ट करें। और ये जो बैन है ना, इसका फायदा कोई नहीं है, वो इंटरनेशनली बहुत बड़ा स्टार है। अगर आप हमने काफी देर से देखा हुआ है कि इंडियन मूवीज पाकिस्तान में नहीं चलती हैं, पाकिस्तानी मूवीज इंडिया में नहीं चलती हैं। ये सिंपल पॉलिटिक्स है ना, मतलब पहल आपकी तरफ से होती है, इंडियन मीडिया की तरफ से, इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से कि जी इनको पाकिस्तानी एक्टर्स को बैन कर दो। अब रिबर्टल के तौर पे पाकिस्तानी अवाम है, देखिए खून एक ही है, लाइन है सिर्फ, लेकिन खून एक ही है, बाय बर्थ इसी जगह के हैं। इधर भी खून जोश मारता है तो वो फिर उन्हें रिबर्टल के तौर पे बैन करनी पड़ती है। हालांकि कोई भी नहीं चाहता कि इंडियन मूवीज जो बैन हो, यहाँ पे बड़े शौक से देखी जाती हैं और वहाँ पे भी पाकिस्तानी काम बहुत शौक से देखा जाता है। बैन हो, हम नेटफ्लिक्स एंड चिल पे देख लेते हैं। देखो वो तो फिर जो अल्टरनेट सोर्सेज हैं वो तो मिलते ही मिलते हैं, आप ख़त्म नहीं कर सकते। मतलब इंडस्ट्री की कोई जो ना बाउंड्री नहीं होती, कोई सीमा नहीं होती इंडस्ट्री। सही बात बिल्कुल आपकी सही है कि एक जो आर्टिस्ट होता है उसकी कोई सीमा नहीं होती, कोई बाउंड्री नहीं होती है। सीमा भी इंडिया के पास चली गई है, बहुत खुश है, ठीक है। बट द पॉइंट इज दैट कि जब भी कोई ऐसी बात आती है तो आपको मेरे ख्याल में टोटली बात करनी चाहिए है। अगर हम लोग देखें तो सेलिब्रिटीज़ का एक बहुत बड़ा रोल होता है कि अपनी नेशन के लिए कुछ ना कुछ करने का। ये इस बात से तो आप एग्री करते होंगे, क्योंकि जितनी बात सेलिब्रिटीज़ की
सुनी जाती थी तो पॉलिटिशियंस की भी नहीं सुनी जाती है। बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन मसला ये है ना कि अब ऑडियंस है, ऑडियंस खराब नहीं, अब कोई भी बंदा नहीं चाहेगा कि उसका फैन बेस जो है वो खराब हो। उन्हें पता है कि एक जैसे शाहरुख खान है या कोई भी, आप मैं नॉमिनेट नहीं कर रहा किसी को, कोई भी बंदा होगा उसकी एक फैन बेस हर जगह पे चलती है पूरी दुनिया में, सिर्फ इंडिया में नहीं है, पूरी दुनिया में है। और बेसिकली जो क्या कहते हैं एक्टर होता है ना, वो एक पीस का पैगाम देता है, उसने पूरी दुनिया को पीस का मैसेज देना होता है, वो मैसेंजर होते हैं। अगर वो इस तरह की कंट्रोवर्सीज में पड़ेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि उन्होंने जो किया बेहतर किया। पीस का मैसेज तो वो तब भी दे सकते थे जब ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया था और जब पहलगाम अटैक था, तब इनकी स्पीचेस नजर नहीं आई हम लोगों को। एंड सेकेंडली आपने बात की है कि भाई आर्टिस्ट जिसको काम है पैसे कमाना, तो सबसे ज़्यादा जो रेवेन्यू जनरेट होने वाला है वो इंडिया से ही होने वाला है। अदरवाइज पंजाबी स्पीकिंग आपको पता है ज़्यादा पर कहाँ नजर आएंगे, इंडिया में नजर आएंगे, पाकिस्तान में नजर आएंगे, जो अंडरस्टैंड कर रहे हैं, और वो और कनाडा में नजर आएंगे, बिकॉज उनकी सिख कम्युनिटी सबसे ज़्यादा वहाँ पर नजर आती है। और खुद ये बंदा कनाडा में रहता है और इसको होश ही नहीं है कि मैं इंडिया के लिए कुछ करूँ या मुझे कुछ करना चाहिए उसके लिए। अगर मेरी नेशन कह रही है कि भाई ये चीज़ अच्छी नहीं है तो आपको वहाँ से हट जाना चाहिए। मेरा नहीं ख्याल, मैं उसके स्टांस के साथ खड़ा हूँ, मैं उसको पसंद करता हूँ शायद इस वजह से भी, लेकिन उसका जो उसने जो किया है ना वो बेसिकली है मतलब बियॉन्ड दी बॉर्डर्स वो बात करता है, और उसमें वो चीज़ नहीं है कि जी को पाकिस्तानी है, उसने काम करना है। उसको अगर रोल चाहिए, उसके लिए अगर उसको फेस हानिया आमिर का चाहिए होगा तो वो हानिया आमिर ही है, उसको नहीं चाहिए होगा। नीरू बाजवा काफ़ी नहीं थी? नीरू बाजवा बूढ़ी हो गई है, बस कर दे उसको। नीरू बाजवा शी इज द गॉर्जियस, शी इज द प्रीटीएस्ट वन। प्रीटीएस्ट अपनी जगह पे, लेकिन एक हर एक का एक ऑरा होता है, तो अब उसका ना टाइम खत्म हो गया, न्यू कमर्स को मौका देना चाहिए। बिल्कुल सर, आपकी बात ये है कि न्यू कमर्स को मौका मिलना चाहिए। एंड अगेन क्या लगता है कब तक ये कंट्रोवर्सीज खत्म होगी? इंडियन मूवीज़ पाकिस्तान में आएंगी, पाकिस्तानी मूवीज़ इंडिया में जाएंगी। एंड एक जाहिर सी बात है, आर्टिस्ट आपने देखा होगा कि माहिरा खान ने भी शाहरुख खान के साथ काम किया रईस के अंदर, फिर उसके बाद मीरा भी गई थी, उन्होंने भी काम किया। मीरा ने तो बहुत ज़्यादा काम किया था। एक और एक्ट्रेस थी, समझ उनका नाम भूल गया, मोहम्मद राना ने काम किया था। वो वाली क्या नाम है उनका, जिनकी मूवी थी उनकी मूवी का गाना था उर्वा की बात करी, वो भी गई थी, तो उन्होंने भी बड़ा अच्छा काम किया उस मूवी के अंदर। और स्टिल पीपल आर मेमोराइजिंग दैट मूवी, बट उनको हटा दिया गया उस सारी मूवीज के अंदर। तो हटा के क्या कर लेंगे आप, उनसे उनका टैलेंट तो छीन नहीं सकते। जो है वो जो रहेगा वो रहेगा, जो टैलेंट है जो नज़र आ रहा है वो हमेशा रहेगा। ये मतलब इसमें कोई बॉर्डर इंडिया पाकिस्तान वाली कोई बात ही नहीं है इसमें। वो एक एक्टर है, उसको पैसे मिल रहे हैं, उसने परफॉर्म करना है और वो परफॉर्म करके पैसे लेके चलेगी, या आप पीछे लकीर पीटते रहें, जो मर्जी करते रहें, काम हो। कुछ लोग ये कहते हैं कि हानिया आमिर को बहुत ज़्यादा दिलचस्पी है पाकिस्तानी सिनेमा से ज़्यादा बॉलीवुड के अंदर जाने की। पैसा, ओह माय गॉड, पैसा देखो, पैसा एक ऐसी चीज़ है जो हर एक को अट्रैक्ट करता है। तो मतलब क्या कहना चाहते हैं कि मूवी कैसी जाएगी? मूवी अच्छी, पहली सरदार जी जो 2 थी वो कैसी लगी आपको? अच्छी थी, उसकी मूवी सारी अच्छी होती हैं, आप कोई भी मूवी उठा के देख लें, फनी का कंटेंट क्रिएट करता है और कुछ मैसेज होता है उसके अंदर, तो वो खुद बहुत बड़ा एक्टर है और बहुत बड़ा प्रोड्यूसर भी है। मैं तो प्रोड्यूसर से बड़ा कहूँगा, एक्टर वो कम है, और सिंगर तो वो है ही है, तो वो अच्छे जाएगी। उसे बिजनेस करना आता है, उसे पता है मैंने कैसे चलानी है, वो उस जगह पे ना अपनी वो मूवी रिलीज़ करेगा जहाँ से रेवेन्यू जनरेट होगा उसके लिए। मेट गाला की बात करते हैं, जब ये उन्होंने रिप्रेजेंट किया पूरे इंडिया को, शाहरुख खान को भी इन्वाइट किया गया था मेट गाला के अंदर, तो तब नहीं ये कह सकते थे कि भाई मैं तो प्रो खालिस्तानी हूँ, मुझे क्यों इंडिया की तरफ से यहाँ पर बुलाया जा रहा है? लेकिन वो देखे ना, उसने कभी अपने मुंह से तो नहीं कहा, वो कहता है कि मैं इंडियन हूँ एंड प्राउड टू बी इंडियन, और वो ठीक है, आप अपने जिस मुल्क से आप बिलोंग करते हैं, प्राउड टू बी इंडियन का चीजें कहाँ दिखाई दे रही है? थोड़ी है वो पिस्टल लेके क्या जंग में घुस जाए? नहीं, आप सपोर्ट करो, आपका वर्ड भी बड़े कह लें कि स्पेसिफाइड होने चाहिए जब आपके मुल्क में कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं। जब हमारे एक्टर एक्ट्रेसेस कर सकते हैं तो उनके क्यों नहीं कर सकते? आपको बताया, आपका देखिए हर चीज, हर बंदे पैसे को तोलना चाहिए। वो पैट्रियोटिक जो थोड़े से वो होता है ना अपने अंदर, क्या कहते हैं उसको, जज्बा हुब्बुल वतनी, वो ना कुछ लोगों में कम होती है, कुछ में ज़्यादा होती है। अब उसका जो चीज़ है, वो उसकी जो तवज्जो है ज़्यादा, वो अपने काम की तरफ है, उसको नहीं मसला कोई भी, कि जो भी हो रहा है, जो मामला पॉलिटिकल मामला या वार जोन चल रहा है, कुछ भी नहीं, उसको नहीं मसला। अब यहाँ पे जो एक्टर्स हैं वो अपनी अगर आर्मी के साथ करें तो भाई हमारा क्या कसूर है? ठीक है, तुम्हारे यहाँ के जो एक्टर हैं या डायरेक्टर हैं या फिर तुम्हारे पाकिस्तान की जनता अगर आर्मी के पीछे नहीं खड़ी होगी तो आर्मी तुम्हारे पीछे खड़ी हो जाएगी, उसके बाद में तुमको दिक्कत हो जाएगी, जैसे इमरान खान को दिक्कत हो रही है। तो डर है, हम समझ रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर आर्मी का डर है, लेकिन भारत के अंदर जो एक्ट्रेस हैं, एक्टर हैं, सब भारत को सपोर्ट करते हैं। और जो दलजीत हैं, ये भी जो है बहुत बड़े एक्टर हैं भारत के, पूरी दुनिया के अंदर इनको जाना जाता है, प्राउड इंडियन है।
है, इन्होंने जब फिल्म साइन की थी तब पाकिस्तान की तरफ से आतंकवादी हमला नहीं हुआ था पहलगाम के अंदर। इसके बाद में भारत के अंदर बहुत ज्यादा आक्रोश आया है। और एक और चीज मैं आपको बता दूं, पहले भी जो पाकिस्तानी एक्टर हैं जैसे फवाद खान थे, पहले काम करते थे, बहुत ज्यादा पैसा कमाते थे। आजकल जो है चिल्लर रुपए जो होते हैं पाकिस्तान के अंदर वही कमा रहे हैं, मतलब 10-15 लाख रुपए पर मंथ का कमाते हैं। इतना तो हमारे यहाँ भारतीय जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर होते हैं, जो इंस्टाग्राम के ऊपर रील बनाते हैं, वो कमा लेते हैं। तो पहलगाम के अंदर आतंकवादी जब हमला हो गया, उसके बाद में जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ और मसूद अजहर के फैमिली के बच्चे मारे गए, वो आगे चलकर जाहिर सी बात है आतंकवादी ही बनते जब आतंकवादी कैंप के अंदर वो रह रहे थे। उस पर जो है पाकिस्तानी एक्टर्स रो रही थी, एक्ट्रेस रो रही थी। तो सीधी सी बात है भैया, अगर आप आतंकवादियों को सपोर्ट करोगे तो कोई भी भारत का व्यक्ति आपको सपोर्ट नहीं करेगा। कोई इतनी ज्यादा आपको शांति वार्ता करनी है, इतना ज्यादा आपको बहुत महान बनना है, तो जो भारतीय फिल्में आपने बैन कर रखी है पाकिस्तान के अंदर, उनको अलाउ कर दीजिए, जिससे जनता देखे, थोड़ा बहुत प्यार जागे। लेकिन देखिए आपका दोगला रवैया हमेशा रहता है। हानिया आमिर पाकिस्तानी एक्ट्रेस है और इस समय भारत के अंदर उनका विरोध किया जा रहा है। हालांकि पहले भी विरोध किया जाता था, लेकिन प्रोड्यूसर पता नहीं कौन से भांग गांजा खाकर इनको साइन कर लेते हैं। और पाकिस्तान की जो एक्ट्रेस हैं, एक्टर हैं, ये भारत में काम करने के लिए मरे जाते हैं। एक बार कोई एक्टर या डायरेक्टर कह देता है इनसे, तो तुरंत झोला उठाकर भारत चले जाते हैं और कहते हैं भैया यहाँ पैसा बहुत ज्यादा मिल जाता है, बहुत अच्छा सीखने को मिलता है, बड़े बड़े एक्टर भी यहाँ पर रहते हैं। तो ये कहना कि जो भारतीय एक्टर हैं वो पाकिस्तानियों के साथ काम करना चाहते हैं, बिल्कुल गलत बात है। भारत के अंदर एक से एक टैलेंटेड जो है एक्ट्रेस हैं, सिंगर हैं, और वो पूरी दुनिया के अंदर उनको जाना जाता है। आप दिलजीत को ही देख लीजिए, भारत के अंदर जब इनके शो चल रहे थे तो बहुत ज्यादा महंगा टिकट इनका बिकता था। पाकिस्तान के जो सिंगर हैं, एक्ट्रेस हैं, एक्टर हैं, इनको उतना पैसा मिलता होगा जितना दिलजीत के शो में 4 लोग मिलकर टिकट खरीदते हैं VIP वाला, उतना ही पैसा में पूरे पाकिस्तान के एक्टर लोग डांस कर सकते हैं। तो औकात मत भूलो, और तुम्हारा सिनेमा क्या है, बॉलीवुड क्या है, ये सब पूरी दुनिया जानती है और इसको बताने की जरूरत नहीं है। हानिया आमिर पाकिस्तानी एक्ट्रेस हैं और जाहिर सी बात है वो हमारा दुश्मन देश है, तो हम बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि उनकी फिल्म यहाँ पर रिलीज हो, और इसी वजह से भारत के अंदर वो रिलीज नहीं होगी, जिसकी वजह से जो बनाने वाले थे गंजेड़ी भंगेड़ी लोग जो थे, जिन्होंने इनको साइन कर लिया था, तो सीधी सी बात है उनका तो 100% नुकसान होना ही है। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।